हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे जिसका नाम है NKS लर्निंग कैंपस। मैं आपकी एजुकेटर वसुधा आपके लिए TGT PGT बायोलॉजी लेके आती हूँ। हालांकि हमने आपको बहुत से क्वेश्चंस कराए हैं। आज के जो क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ इसके बाकी के 10 क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में दे दिए हैं, जो कि आपकी सुबह ही अपलोड हुई है। आप उसको जाइएगा और ज़रूर उसको देखिएगा। आज मैं आपको बाकी के 10 क्वेश्चन करा रही हूँ, जो कि कल मैं किसी वजह से नहीं करा पाई थी। ठीक है, तो आज हम लोग अपने 11th क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। फिजियोलॉजिकली इंड्यूस सेल डेथ इज, जब सेल डेथ फिजियोलॉजिकली होती है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं उस प्रोसेस को, देखिए नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब होता है कि जब इंजरी हो जाती है सेल को, इंजरी टू सेल। ठीक है, जब किसी सेल को इंजरी हो जाती है एंड सेल डाइज, तब उसके बाद जब सेल मरती है उसको हम लोग कहते हैं नेक्रोसिस। ठीक है, हीमोलिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। जब आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है और वो स्प्लीन के पास जाता है, ब्रेकडाउन होने के पास, तो उसको हम लोग कहते हैं हीमोलिसिस। लिसिस का मतलब होता ही है ब्रेकडाउन। ऑस्मोसिस का मतलब होता है हाई कंसंट्रेशन से, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जब एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वहां प्रेजेंट हो, तो जब कोई डाइल्यूट सोल्यूशन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ से जाता है उसको हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। ये हम डाइल्यूट सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। जब सॉलिड या गैस की बात करते हैं तब हम उसको डिफ्यूजन कहते हैं, बट वहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कोई रोल नहीं होता है। एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस का मतलब होता है कि जब सेल की डेथ हो जाती है, जब सेल डेथ हो जाती है फिजियोलॉजिकली, तब उसको हम लोग कहते हैं आपका एपोप्टोसिस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा एपोप्टोसिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है अ प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन्स। अ प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या होता है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है 2 लीनियर DNA स्ट्रैंड्स एंड हिस्टोन्स। ठीक है, पहली बात तो इसमें 2 नहीं सिंगल स्ट्रैंड होता है। ठीक है, 2 नहीं सिंगल स्ट्रैंड होता है, लीनियर नहीं सर्कुलर होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे सिंगल सर्कुलर DNA लिखा होता तो ये बात सही होती। ठीक है, यहाँ ये स्ट्रैंड है। ठीक, एंड हिस्टोन्स तो प्रोकैरियोट्स में होता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। अब यहाँ बोला है सिंगल सर्कुलर DNA, जो कि मैंने आपको बताया ना सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और ये ऐसे होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है और इसमें हिस्टोन नहीं होता है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। अब इसमें बोल रहा है क्रोमोसोम इनसाइड द न्यूक्लियस। ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि इनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ही नहीं होती है और न्यूक्लियाई एंड सेंट्रियोल्स नहीं, ये सब चीजें इनमें नहीं प्रेजेंट होती हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिंगल सर्कुलर DNA विदाउट हिस्टोन। इसमें कोई हिस्टोन्स नहीं होते हैं। चलिए, डेस्मोसोम इज द मॉडिफिकेशन ऑफ। डेस्मोसोम किसका मॉडिफिकेशन है। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या होता है, एक होता है डेस्मोसोम, एक होता है ग्लाइकोकैलिक्स और एक होता है माइक्रोविलाई। ये तीनों चीजें क्या होती हैं, तीनों जो भी आपके ये टिश्यूज हैं ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशंस होते हैं। डेस्मोसोम का मतलब होता है जब एक सेल दूसरे सेल से अटैच हो जाती है। डेस्मोसोम का मतलब होता है एडेशन। ठीक है, तो डेस्मोसोम का मतलब होता है एडेशन। तो जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी वही आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, तो वही आउटर मोस्ट लेयर तो दूसरे आउटर मोस्ट लेयर से कनेक्ट होगी, एडेशन होगी। मतलब एक के ऊपर एक ऐसे आना या साथ में रहना, उसको कहते हैं एडेशन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका
अरे डेस्मोसोम किसका मॉडिफिकेशन है? डेस्मोसोम मॉडिफिकेशन है आपका डेस्मोसोम आपका मॉडिफिकेशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। सही आंसर क्या हो गया आपका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए आगे चलते हैं। डेस्मोसोम इज एसोसिएटेड विथ, तो डेस्मोसोम किससे एसोसिएटेड होता है? डेस्मोसोम देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बैक्टीरियल, ठीक है, तो बैक्टीरियल में नहीं होता है, ठीक है। प्लांट सेल में कैसे हो पाएगा? क्योंकि प्लांट सेल जो होती है उसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक सेल वॉल होती है, तो सेल वॉल से कैसे आप डेस्मोसोम बनाओगे? आपका तो डेस्मोसोम आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता है ना, तो यहाँ पे तो ऊपर से एक लेयर होती है सेल वॉल की, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन तो गलत है ही। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा? एनिमल सेल एडहेशन, क्योंकि एनिमल सेल में आउटर मोस्ट लेयर जो होती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आपको अच्छी लग रही होंगी, और आप प्लीज़ जैसी आपको वीडियोस लग रही हैं, आपको अच्छी लग रही हैं, आपको बुरी लग रही हैं, आपको कोई डाउट हो रहा है, तो आप ज़रूर से कमेंट कीजिए और मुझे इस चीज़ को बताइए कि मैम आपकी वीडियो मुझे क्या ख़राब लगी या मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो ये चीज़ आप ज़रूर से बताइए। अब the dictum omnis cellula e cellula cells arise from pre-existing cell was given by the following, ठीक है। तो ये जो लाइन थी ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये किसने दी थी? ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसने दी थी? रुडोल्फ विर्चॉ में। अगर आपने मेरी लास्ट क्लास देखी होगी तो आपको उसमें ये चीज़ बताई है मैंने कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसने दिया था और सेल थ्योरी भी किसने दिया था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा रुडोल्फ विर्चॉ, रुडोल्फ विर्चॉ, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि ये एच.ए. क्रेब्स ने क्या दिया था, इन्होंने दिया था क्रेब्स साइकिल, जो क्रेब्स साइकिल हम लोग पढ़ते हैं वो क्रेब्स साइकिल इन्होंने दी थी। फिर ये था लुईस पाश्चर, लुईस पाश्चर ने क्या दिया था? पाश्चराइजेशन दिया था, लुईस पाश्चर ने क्या दिया था? पाश्चराइजेशन दिया था। इनको हम लोग कहते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, लुईस पाश्चर को हम लोग कहते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, और ए फ्लेमिंग ने क्या दिया था? ए फ्लेमिंग ने दिया था आपको पेनिसिलिन, इन्होंने खोज करी थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। Who first time explained that cells are found from pre-existing cells, ठीक है। अब ये बात सबसे पहले किसने बताई थी कि जो सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आते हैं? पहली बात तो बताइए ये बात किस उसके लिए है? ये बात दी गई थी सेल थ्योरी में, और सेल थ्योरी में क्या बातें दी गई थी कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सेल का मिलके बना होता है और हर एक नया सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आया होता है। तो ये बात किसने दी थी? ये बात दी थी आपके सैचुअन एंड शिल्डीन ने। इनका नाम था मैथियस शिल्डीन और इनका नाम था थियोडोर सैचुअन, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? थियोडोर सैचुअन, इसका सही आंसर हो जाएगा थियोडोर सैचुअन, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने क्या दिया था? रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी करी थी, किसमें की थी? डेड सेल की डिस्कवरी करी थी, और इन्होंने अपनी बात किसमें दी थी? आपके माइक्रोग्राफिया अपनी बुक में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फर्स्ट यूकैरियोट्स वर, सबसे पहला जो यूकैरियोट्स था वो क्या था? देखिए जो क्लासिफिकेशन है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, उसमें क्या क्या है? उसमें है मोनेरा, फिर है प्रोटिस्टा, फिर है फंजाई, फिर है प्लांट, फिर है एनिमल, ठीक है। मोनेरा क्या थे? मोनेरा क्या थे? प्रोकैरियोट्स, मोनेरा क्या थे? प्रोकैरियोट्स और यूनिसेलुलर, ठीक है। प्रोटिस्टा क्या है? प्रोटिस्टा आपके यूकैरियोट्स हैं,
और क्या है, यूनिसेलुलर। और ये तीनों क्या है, आपके यूकैरियोट्स में ही आते हैं, बट ये सब मल्टी सेलुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो मोनेरा है वो तो आपका प्रोकैरियोट्स है। प्रोटिस्टन आपके जो है, प्रोटिस्टन्स आपके जो होंगे वो आपके क्या होंगे, आपके यूकैरियोट्स में आएंगे, है ना। प्रोटिस्टन्स आपके यूकैरियोट्स में आएंगे, और ये सबसे, और प्रोटोजोअन्स तो आपके प्रोटिस्टस में ही आते हैं, और साइनोबैक्टीरिया आपका मोनेरा में आता है। ठीक है, तो प्रोटिस्टन्स क्या थे, सबसे पहले यूकैरियोट्स थे, सबसे पहले यूकैरियोट्स थे, उसके बाद जो फंजाई था उस प्रोटिस्टा के बाद आया था। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर आपका है प्रोटिस्टन्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जंपिंग जीन्स आर फाउंड इन, जंपिंग जीन्स किस में पाई जाती हैं, जंपिंग जीन्स को हम लोग ट्रांसपोजेबल जीन्स भी कहते हैं। ट्रांसपोजेबल जीन्स जो यहाँ से वहाँ फुदकती रहती है, यहाँ से कभी वहाँ से कभी वहाँ से, जो फुदकती वाली जीन्स होती है, कभी यहाँ पे बैठी है तो कभी उस वाले उस पे न्यूक्लियोटाइड में बैठी है, उसको हम लोग कहते हैं आपके जंपिंग जीन्स। तो वो किस में पाई जाती हैं, जंपिंग जीन्स किस में पाई जाती हैं, बैक्टीरिया में नहीं पाई जाती हैं आपके, नहीं, बैक्टीरिया में पाई जाती हैं आपके, क्योंकि बैक्टीरिया क्या है आपका, प्रोकैरियोट्स है। तो ये किस में पाई जाती है, प्रोकैरियोट्स में, और आपके यूकैरियोट्स में ही पाई जाती हैं। तो बैक्टीरिया में पाई जाती है, आपके बैक्टीरियोफेज में नहीं पाई जाती, क्योंकि यह क्या होता है, ये वायरस होता है, वायरस आपका एग्जैक्टली नहीं पता है कि वो किस में आता है, यूकैरियोट्स में पाई जाती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा कि ये दोनों में ही पाई जाती हैं। ठीक है, और ये जंपिंग जीन सबका जो जिन्होंने दिया था वो किसने दिया था, वो दिया था आपके बारबरा क्लिंटन। चलिए, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं होता, न्यूक्लियोलस नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स तो होते ही नहीं हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके ओके, उन्होंने बोला है कि प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स, ठीक है, तो ऑब्वियसली हाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, तो इसमें क्या आता है आपका ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, इन सब प्रोकैरियोट्स में ये कुछ भी नहीं आता है। प्रोकैरियोट्स में ये कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम कंटेन्स। अब प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम में क्या होता है, हिस्टोन होता है पर डीएनए नहीं होता है। ठीक है, डीएनए होता है बट हिस्टोन नहीं होता है, डीएनए बट नो हिस्टोन, ये बात तो एकदम ही गलत है, नो हिस्टोन नो डीएनए नहीं। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर आपका है कि इसमें डीएनए होता है बट इसमें कोई भी तरीके का हिस्टोन नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, हिस्टोन्स किस में प्रेजेंट होते हैं, हिस्टोन्स आपके प्रेजेंट होते हैं तो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। सही आंसर आपका क्या है कि डीएनए बट नो हिस्टोन, डीएनए प्रेजेंट होता है पर हिस्टोन प्रेजेंट नहीं होता है। सही आंसर आपका हो जाएगा ये। स्टूडेंट्स, आई होप आपको चीज़ें होंगी और अच्छी लगी होंगी, ऐसी और आपको चाहिए तो आप हमारे साथ सकते हैं हमारे बैच में, जो कि सिर्फ 99 रुपीज़ पर मंथ चल रहा है, हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। आप प्लीज़ उसके साथ जुड़िए और अपनी तैयारी अपने लेवल देखिए कि आपका कहाँ तक पहुँचा है।